15 जो मेरी बात चलेगी, दिल से चलेगी, अंदर से चलेगी। जो भी साथी समझदार होंगे मेरी बातों से रिलेट करिएगा, और जो साथी टाइम पास के लिए आए होंगे उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सबको मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा। नाम मेरा शिवचरण यादव है, शेरों की धरती उत्तर प्रदेश, यूनिट डीके सिंह, लीडर फैक्ट्री सुल्तानपुर के जिला का मैं सिपाही हूँ। नाम मेरा शिवचरण यादव है, जो कि मैं यहाँ एक छोटे से परिवार, किसान परिवार से, गरीब परिवार से बिलोंग करता था। एक चीज बता दूं साथियों, स्टोरी मेरी 3 पार्ट में होगी। एक होगी फौज से पहले की, दूसरी होगी आर्मी की, तीसरी होगी आरसी बिजनेस की। तो मैं आपको पहले स्टोरी में बताऊंगा सर। मैं एक किसान परिवार में, बहुत ही गरीब परिवार में मैं जन्म लिया 1983 में। वो हमारे माता पिता थे जिन्होंने हमें जन्म दे के पाला पोसा और हमें उस लायक बनाया। उन्होंने अपना काम कर दिया और बेहद मजदूरी, मेरे माता पिता मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी नहीं थी। उसके गरीबी भरे संघर्ष में 3 भाई 3 बहनों का परिवार था मेरा। 2 मेरे से बड़े भाई थे, एक मेरे से एक बड़ी बहन थी और 2 छोटी बहन थी, एक मैं हूं। ये मेरा परिवार है साथियों। परिवार चलता रहा, हम लोग गरीबी में झेलते रहे। वो गरीबी कैसे होती है मुझे शायद मेरे से नजदीक कोई नहीं जानता। अगर वो दिन याद करता हूं तो आज सर दिल से आंसू गिरते हैं कि गरीबी होती क्या है। लेकिन यह चीज मुझे पता था, अगर ऊपर वालों ने गरीबी में हमें झेलाया है तो ऐसा कोई न कोई अवसर देंगे कि एक दिन वो दिन आएगा। तभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा साथियों। परिवार चलता रहा, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। सरकारी प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। शुरुआत से ही शिक्षा बहुत कमजोर रही, क्योंकि पता है, आप सबको पता है, जो साथी हमारे रिलेट कर रहे होंगे, कि अगर जिसके घर में पैसा नहीं होता है, किसी भी तरीके से शिक्षा हो चाहे कुछ भी चीज हो, कहीं भी मन नहीं लगता था। हमें कहीं न कहीं गरीबी सता रही थी साथियों। दोनों बड़े भाई मेरे पढ़ नहीं पाए। सन 90 में एक भाई बॉम्बे चले गए, सन 95 में दूसरे भाई चले गए बॉम्बे। कुछ स्थिति ठीक हुई, उसके बाद मैं पढ़ाई करता रहा। हाई स्कूल में मैं पहली बार फेल हो गया। जब पहली बार मैं फेल हुआ तो मेरा भाई बोला कि अब की इस बार अगर नहीं पास होंगे तो बॉम्बे ले चलूंगा और वहां पे मैकेनिक का काम तुझे करवाऊंगा, और वहां फेंक फेंक के रिंच मारते हैं। क्योंकि साथियों अभी जैसा माहौल पहले नहीं था। पहले घर का डर रहता था, बड़ों का डर रहता था, संस्कार रहता था, जो चीज अभी कहीं ना कहीं ये दूर होती जा रही है। तो मैं उस परिवार में पला बढ़ा सर। गरीबी भले मेरे घर में थी, गरीब आदमी भले मेरे माता पिता थे, लेकिन जो संस्कार था, जो कल्चर था, वो चीज थोड़ा से अच्छा था। डर था, भय था, एक सम्मान था। तो उसको मैंने देखा। दूसरी बार साथियों हाई स्कूल में मैंने एडमिशन कराया। उसके बाद दूसरी बार मैंने पास हुआ। 11th में गया, 12th में गया। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर एक आग सी हमेशा लगती रहती थी कि हे भगवान, गरीबी कब तक मैं झेलूंगा। मैं तो बाद में बहुत कम गरीबी झेला, लेकिन जो गरीबी की स्थिति माता पिता का, मैंने वो सोचता था कि मेरे माता पिता ने कैसे मुझे पाला पोसा होगा, कैसे हम लोगों को खिलाया जिलाया होगा। ये चीज हमेशा मुझे दर्द देती थी। क्योंकि मेरी माता बोलती थी कि बेटा, जब तू पैदा हुआ था, जब तेरे मतलब बचपन में जो तेरा जिद्दीपन था, जो तेरा ये कुछ था, हम लोगों के लगता था कि ये लड़का कुछ न कुछ करेगा। मेरे माता पिता बोलते थे साथियों। 2002 में पढ़ाई करता रहा, बीए सेकेंड ईयर से। अब देखिए, हमारे गुरुदेव राकेश शर्मा सर बीए सेकेंड ईयर से बिजनेस पाए और मैं बीए सेकेंड ईयर से आर्मी में गया। आर्मी में 2002 में साथियों मैंने भर्ती देखा। ओपन रैली भर्ती थी। 710 आदमी का बैच निकला, जिसमें से 10 आदमी सिलेक्ट किए गए, जिसमें से 10वां नंबर में था। रनिंग में पास हुआ, मेडिकल हुआ, जो कुछ भी प्रक्रिया हुई मैं उन सबको किया। साथियों मेरे समाज में, मेरे परिवार में, गांव में, नात रिश्तेदारी में एक अकेला मैं ऐसा लड़का था कि जो मैं सरकारी सर्विस, वो भी आर्मी में सिलेक्ट हुआ। अब साथियों जब मैं आर्मी में सिलेक्ट हुआ तो मुझे लगता कि मैं सब कुछ जीत गया, मैं सब कुछ पा गया। जैसे ट्रेनिंग सेंटर में गया, 18 साल की उम्र में ट्रेनिंग सेंटर में गया, वहां देखा फौज का पूरा अलग ही माहौल, फौज का पूरा अलग रवैया। वहां गया, ढला, बहुत प्रताड़ना हुई, सिखलाई में मार पड़ी, बहुत कुछ हुआ। बात करें अगर उसकी बात की जाए, सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दर्द, मैं बोला चाहे जितना दर्द लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, गरीब घर का आदमी हूं, गरीब घर का बच्चा हूं, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि शायद वो गरीबी मिट जाए। साथियों इस मकसद से मैंने खूब मेहनत किया। फौज में भी जाके मैं खूब मेहनत किया, इतना मेहनत किया
कि मैं उस सर्विस को, ट्रेनिंग को पूरा किया। बहुत मेरे साथ के लोग भाग गए, भगोड़ा हो गए, लेकिन मैंने सर्विस को साथियों पूरा किया। जैसे जैसे खुशी का मातम मेरे घर में आया, जैसे जैसे हमारा परिवार थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक हुआ, साथियों कहते हैं कि ऊपर वाले की मार बहुत अजीब मेरे घर में पड़ी। 2014 में जिस अपने भाई के कंधे से मैंने सब कुछ सीखा, जिस भाई के हाथों से मैंने नौकरी पाई, जिस भाई के सहयोग से मैं अपने आप को गर्व महसूस किया, 2014 में मेरे बड़े भाई दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसा मातम पसरा परिवार में। उसके बाद कुछ न कुछ हम लोग सुधार करते कि नवंबर 2014 में भी मेरे दूसरा भाई भी दुनिया छोड़ के चला गया। कहने का मतलब 6 महीने के अंदर में मेरे 2 बड़े भाई दुनिया छोड़ के चले गए, अकेला मैं बचा। 14 आदमी का परिवार, मैं अकेला इंसान, आर्मी की सर्विस, सैलरी 50 से 60 हजार, मैनेज नहीं हो पाता था। आसमान सा पहाड़ सा टूट गया कि हे भगवान, अगर गरीब घर में पैदा किया, गरीबी इतना दिया, अगर हम लोग कुछ ठीक ठाक कर रहे थे आपके ही कृपा से प्रभु, तो ऐसा कौन सा दिन ला दिया कि जो दिन हमें शुरुआत में दिखाए थे वही दिन मुझे फिर दिखा दिए। और हंसलाल मौर्य सर, प्लीज अगर टाइम होगा सर 2 मिनट पहले थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना। उसके बाद साथियों, जब सब कुछ चलता रहा तो मेरे माइंड में एक चीज आया कि पैसा मैं चाहे जितना कमा लूंगा, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर भगवान ऐसी स्थिति, परिहार स्थिति डाली है तो मुझे कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। साथियों 2018 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं आर्मी से पेंशन जाऊंगा। कहते हैं आर्मी में जाना जितना कठिन है उससे बहुत ज्यादा कठिन है आर्मी से आना, क्योंकि सरकार को भी पता है जिस सैनिक के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ट्रेंड सैनिक को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। जो हमारे फौजी साहब होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो साथियों घर का समस्या बताया, सब कुछ समस्या बताया। तो 2018 में मैं पेंशन आया। पेंशन आने के बाद जैसे हर कोई फौजी प्री प्लानिंग करता है, मैं भी प्री प्लानिंग किया। पेंशन आने से पहले मैंने पिस्टल लिया, पेंशन आने से पहले मैंने बंदूक लिया, पेंशन आने से पहले मैंने बोलेरो गाड़ी लिया कि पेंशन जाने के बाद बोलेरो गाड़ी चलेगी और मैं कहीं बैंक में कहीं सेटल हो जाऊंगा। इस माइंड सेट के साथ मैं पेंशन आया। पेंशन आने के बाद साथियों मैंने जिम हॉल खोला, बोलेरो चल रही थी, जिम हॉल खोला, उसके बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन आ गया। उसके बाद मैं बैंक में नौकरी पकड़ा। तो ये बिजनेस साथियों, आरसीएम बिजनेस क्या है, मेरा एक दूर दूर का दोस्त, कोई जान पहचान नहीं था, वो हमारे ग्रेट गुरु अवधेश मिश्रा सर, आदरणीय आनंद मोहन पांडे सर जी, दोनों गुरुओं के चरणों में कोट को नमन बंदन करता हूँ। वो ऐसा भगवान कौन सा दिन था मुझे पता नहीं है। कहा गया है अगर भगवान ने गरीब, कहते हैं अगर गरीब घर में पैदा किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अवसर देते हैं। साथियों उस अवसर को मैं पहचान नहीं पाया, वो मेरा दोस्त हमारे दोनों गुरुओं को ले आया। इस टाइम तो मेरे गुरु हैं, लेकिन उस टाइम और कुछ थे। मैंने ना तो प्लान देखा, ना बिजनेस देखा, कुछ नहीं देखा, सीधा वहां से मैंने रिजेक्शन मार दिया। रिजेक्शन इसलिए मारा कि मैं सोचा कि जो प्रोडक्ट मुझे बता रहे हैं, प्रोडक्ट मुझे ऑलरेडी कैंटीन से 40% छूट मिलता है, और जो ये सिस्टम बता रहे, सिस्टम मेरे बस की बात नहीं है। इन सब चीज को लेके रिएक्शन मैंने मार के इनको वापस कर दिया। और जो मेरा दोस्त इनको लेके आए थे, हिंदुस्तान की जितनी भी गाली थी मैंने उसको सारी दे डाली थी। उस टाइम गलती क्या हुई मैं पहचान नहीं पाया अवसर को। एक हफ्ता बाद लेकिन मेरा दोस्त फॉलो करता रहा। मैं एक हफ्ता बाद पिकअप सेंटर पे गया। मैंने सिर्फ ज्वाइनिंग इसलिए लिया कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। मैंने इस पर्पस से ज्वाइनिंग लिया। साथियों प्रोडक्ट मेरे घर में आया। प्रोडक्ट जैसे लाया, आप सोच सकते हो कि ये विरोध सबको पता है कहां से होता है। जिस घर में 16 साल से प्रोडक्ट कैंटीन से खाया जा रहा हो, उस घर में अगर कोई बदला हुआ प्रोडक्ट आएगा तो क्या होगा। क्योंकि बिजनेस तो मैं दोस्त से समझ चुका था, उसको मैं मतलब रिलेट कर चुका था। जैसे घर में आया मेरी पत्नी बोली कि ये प्रोडक्ट कहां से लाई, सामान कहां से लाई उठा के। मैंने बोला मैडम कोई बात नहीं, दूसरी कैंटीन खुली आप इसको यूज करिए। क्योंकि कहते सर दुनिया से जीत सकते हैं, एक ऐसा इंसान है जिससे हम लोग जीत नहीं सकते हैं, वो है खुद की पत्नी। तो मैंने अपनी मैडम को समझाया, मैडम प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। हेल्थ गार्ड तेल उसमें था मेरी, क्योंकि सीनियर बड़े चालाक होते हैं, वो पहली बार में प्रोडक्ट ऐसा देते हैं कि जो प्रोडक्ट यूज करोगे वो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको रिएक्ट कर देगा। तो मेरी मैडम को थोड़ी समस्या थी गैस की, तेल यूज किया गया, उनका थोड़ी धीरे धीरे गैस की समाप्ति हुई। माताजी पिताजी
उसके बाद भी दोस्तों बिजनेस नहीं समझा मैं। अगर मैं इस बिजनेस को समझा तो मेरी माता जी ने मुझे बिजनेस समझाया, क्योंकि हमारे अवधेश मिश्रा सर, आनंद मोहन पांडे सर जी जब एक घर पे आते थे तो मैं बैंक में नौकरी करता था। जब शाम को बैंक से आता था तो मेरी माता जी एक शब्द मेरे से बोली, रो के बोली, बेटा एक चीज बोलूं, आप नाराज नहीं होना। वो ऐसा क्यों बोली? क्योंकि मैं इन दोनों को भगा देता था, बिल्कुल मैं मतलब समझ ही नहीं आता था कुछ। मेरी माता जी बोली, और मेरी माता जी बोलते थे इन दोनों गुरुओं को कि वो लड़का मान नहीं रहा भैया, बड़ा जिद्दी है, बिगड़ायल है, मेरी पतोहिया को ले जाओ, इससे करवाओ, कुछ नहीं करेगा वो। मेरी माता जी का सवाल था। जब मैं आया बैंक से मेरी माता जी बोली कि बेटा मेरी बात मान ले, तेरे दोनों बड़े भाई नहीं है। अरे क्या पता दोनों जो आ रहे हैं तेरे बड़े भाई के रूप में आ रहे हूं। साथियों मेरी माता जी का एक लाइन, क्या पता ऊपर वाले की मर्जी थी, मेरी माता जी की एक लाइन मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। मैंने माता जी के चरणों में नमन वंदन किया, माता जी आपका जो शब्द है मेरे लिए ये सब कुछ है। आज से मैं दोनों भाइयों को मैं गुरु नहीं, कुछ नहीं, बड़े भाई का दर्जा दूं। जो आज भी मेरी पत्नी भी, मेरे परिवार भी उनको गुरु जी नहीं बोलते, पाणी गुरु जी को दादाजी बोलते हैं, मेरे बच्चे अवधेश सर को चाचा जी बोलते हैं, और मैं बड़ा भाई बोलता हूँ, मेरी पत्नी बड़े भाई, क्योंकि इनको आज तक हम लोग वही दर्जा दिया जो मेरी माता जी ने दिया था। और आज साथियों सुख तो बहुत है, बिजनेस बहुत कुछ दिया, बिजनेस लाखों की इनकम दिया, और बिजनेस मोटरसाइकिल दिया, बिजनेस कार दिया, खुशी बहुत कुछ है। लेकिन आज दुख इस बात का है, जिस माँ के सानिध्य में, जिस माँ के एक्टिवेशन से जो हमें सफलता मिल रही है, आज खुशी अपनी माँ को नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन इस चीज का विश्वास है, मेरी माँ जहां होगी उसकी आत्मा को संतुष्टि होगी। जो अपने बेटे को आशीर्वाद के रूप में दोनों गुरुओं को स्वीकार कराया था, दोनों भाइयों के रूप में स्वीकार कराया था, कहीं न कहीं उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही होगी। तो साथियों मेरी माता जी का रोल था, बिजनेस को सीखता गया, बहुत नेगेटिविटी आई, अपने लोग मना किए, सारे लोग मना किए। जब मेरी पत्नी बोली 16 साल करके पेट नहीं भरा क्या, मैं बोला मैडम मेरा पेट नहीं भरा, आप समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि सबके घर के अगल बगल बहुएं होती हैं, मेरी मैडम को भी भरती थी। साथियों सेमिनार में क्योंकि बिजनेस में समझा था, मेरी मैडम नहीं समझी थी, मैंने कभी तू तड़ाक नहीं किया मैडम से, चूंकि मुझे पता था बिजनेस में समझ चुका हूं, मैडम नहीं समझी, इनकी गलती नहीं है। मैंने पूजा अरोड़ा दीदी का सेमिनार था, मैंने अपनी मैडम को ले जाके वहीं पे बैठा दिया, प्रॉपर पूरा सेमिनार का मजा लिया। वापिस आते समय रास्ते मैंने बोला मैडम ये तो को किया जाए कि ना किया जाए। बोली जैसे 16 साल वैसे 5 साल और सही, मैं पूरा आपका साथ दूंगा। साथियों मैडम का साथ मिला, बच्चों का साथ मिला, पूरा परिवार आरसीएमय हो गया। और सबसे बड़े गुरु हमारे महागुरु आदरणीय डीके सर जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। कितने उनके जूतों की माला, जो प्रमोद गुलाटी सर बोलते हैं, कितनी माला पहनूं सर, ऊपर वाले ने क्या बना के भेजा सर कि मैं धन्य करता हूँ। ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे महागुरु मेरे जो जीवन में आए सर। मैं किसी पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था, मेरी माँ ने अच्छा कर्म किया था कि मेरे जैसे सपूत को धरती पे जन्म दिया, और इस जन्म के बाद ऐसे ऐसे अलवस की सीरीज मिली कि जो कि आज मैं गदगद हो गया हूँ। साथियों सारी गरीबी, सारी दुख पीड़ा जो इसके जीवन में थी, वो सारी मैंने खत्म कर दी, एहसास नहीं होता। फिर साथियों जैसे बढ़ता गया, सेमिनार से अटैच होता गया, अपने लोगों ने मना किया, पराये लोगों ने स्वीकार किया, और अपने ने वही दर्द दिया। लेकिन मैंने सेमिनार को नहीं छोड़ा, मैंने ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, मैंने अपलाइन को नहीं छोड़ा, अपलाइन से कनेक्ट रहा। बहुत सारी स्थिति परिहार आई, उतार चढ़ाव आए, बहुत ऐसे घर में फिर से स्थिति आई कि मेरी माता जी भी जो थी वो भी एक्सपायर हो गई, बीच वाली भाई भी एक्सपायर हो गई, पिताजी का एक्सीडेंट। साथियों जितनी समस्या ऊपर वालों ने देना था वो सब दे दिया। लेकिन मैं सुरेश यादव सर जी को चरणबंदन करता हूँ। गुरुदेव एक ही चीज मुझे बोले कि मेरे भाई पिस्टल वाला भाई, ये ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, धैर्य मत खोना। मैं बोला गुरुदेव आपका मुखार बिंदु से जो शब्द निकल रहा है इसको मैं चरण धो के स्पर्श करूंगा। साथियों कभी मैंने उस चीज को समस्या नहीं माना, क्योंकि मैं हमेशा टारगेट को बड़ा किया। गुरुदेवों की बातों को मैंने लक्ष्मण रेखा की तरह माना समस्या को, क्योंकि बार बार हमारे गुरुदेवों ने मुझे ढांढस बधाया, मुझे साहस दिया, मुझे सब कुछ दिया। एक विश्वास मेरे को हुआ, अगर हमारे साथ ये राम लक्ष्मण की भाई अगर हमारे साथ बनी है, हमारे महेंद्र शुक्ला सर, रमेश वर्मा सर, सुरेश यादव सर, महागुरु डीके सर, संतोष पाठक सर जैसे धरोहर अगर हमारे जीवन में है,
शिवचरण फौजी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जो तेरे माँ बाप की आंखों में सपना था कि तेरा सपूत एक दिन इतिहास रचेगा, आज जितने लोग मना किए हैं, आज जितने लोग मुझे परेशान किए हैं, एक दिन ऐसा अवसर आएगा, इनको मुंह छुपाने के लायक नहीं छोड़ूंगा साथियों। इस विश्वास के साथ, इस धैर्य के साथ इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूं और इस चीज का मैं वादा नहीं दावा किया हूं। दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर मेरा लाइफ लाइन मेरे साथ है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इतिहास रच के छोड़ूंगा, ये मैं दिल से वादा करता हूं। क्योंकि डरता इसलिए नहीं हूं, राकेश शर्मा टीम का यूनिट देखिए, संसर का वो जांबाज सिपाही हूं। अगर सुल्तानपुर लीडर की फैक्ट्री बन सकती है, अगर डीके सर के हनुमान अवधेश मिश्रा हो सकते हैं, तो मैं वादा करता हूं अवधेश सर का हनुमान एक दिन मैं बन के उभरूंगा। इस चीज को मैं विश्वास देता हूं, क्योंकि विश्वास, मैं आरसीएम को जीता नहीं हूं, मैं आरसीएम को दिल से सर जीता हूं। आरसीएम के बिना रह नहीं पाता हूं। हाँ, स्थिति कभी उतार चढ़ाव, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है साथियों। फौजी आदमी हूँ, 18 साल की उम्र से कुछ देखा नहीं, अभी भी कभी कभी माइंड खसक जाता है। मेरे डीके सर बोलते हैं कि मिस्टेक मत करना, मैं बोला गुरुदेव होगी तो संभालना, आप मेरे माता पिता के समान हो, मिस्टेक होगी गुरुदेव संभालना। आप जो डांटोगे, जो कुछ भी बोलोगे, आज गुरुदेव हमारे जो डांटते हैं साथियों, सबसे ज्यादा गलती मैं कर रहा हूं इस समय, सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा कुछ हो तो मैं कर रहा हूं। लेकिन मुझे पता है अगर डीके सर की टीम में सबसे ज्यादा गलती अवधेश मिश्रा सर करके इमराल्ड स्टार इमराल्ड बनने जा रहे हैं, अगर उनसे ज्यादा गलती करके मैं भी रूबी स्टार रूबी बन के दिखाऊंगा। क्योंकि काम करने वाले से ही गलती होती है। दिल से करता हूं, ग्राउंड में वर्क करता हूं, और कभी गुरुओं की बात को मैं डांट नहीं मानता, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा गुरु है जो मेरे ऊपर नजर रख रहा है, मुझे डांट रहा है, और मेरी कामयाबी के लिए मुझे डांट रहा है, मेरी सफलता के लिए टोक रहा है। ऐसे गुरु को मैं बार बार चरणों में प्रणाम करता हूं। इसको मैंने हमेशा गुरु का प्रसाद ग्रहण किया है, कभी उल्ट के जवाब नहीं दिया है मैं। तो साथियों, बिजनेस चलता रहा, सब कुछ हुआ, रॉयल्टी बना, पर्ल बना। आज साथियों पूरा परिवार में आरसीएम में हो चुका है, पूरा परिवार आरसीएम में हो चुका है। खुशी इस बात की है कि आज जो कुछ भी बच्चों का चाहिए, जो कुछ भी मैडम को चाहिए, आज पूरा परिवार खुशहाल हो गया है। आदमी की दर्द तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन गर्व वादे के साथ कह सकता हूं अपने गुरुओं के सानिध्य में कि आज जो भी कमी है, आज किसी चीज की कमी नहीं है। जो चीज बच्चों को चाहिए, जो चीज पत्नी को चाहिए, साथियों सीधा गूगल ट्रांसफर करता हूं, इस चीज की खुशी होती है। तो साथियों, अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी। देखिए, बिजनेस तो सब लोग करते हैं, और इस बिजनेस को साथियों मैंने रिलेट किया पैसिव इनकम से। ये बंदा है, करोड़ों मुखिया घर से निकलते हैं, सैकड़ों मुखिया घर में वापस नहीं आते हैं। जितने हमारे भाई बहन जुड़े हो, एक बार अपने आप से विचार करना, जिस दिन मुखिया घर में वापस नहीं आया, जो आपके बच्चे, आपका पत्नी जिस खुशी से आज रह रहे हैं, क्या हमारे ना रहने पे वही खुशी रहेगी? अगर आपके अंदर से अगर यस का उत्तर आता है, तो साथियों सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर दूर दूर तक दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बिजनेस को साथियों करना नहीं है, इस बिजनेस को जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किसी जन्म में हम लोग अच्छे कर्म किए थे कि ऐसे ऐसे सीनियर, ऐसे ऐसे अपलाइन हमारे जीवन में आए हैं, नहीं तो आज तो सर पूछता कौन है आप कौन हो। तो इस चीज को साथियों समझियो। अब धमाका चल रहा है सितंबर का। मैं 4 साल के जीवन में ऐसा ऑफर देखा ही नहीं। हम लोग तो बिना ऑफर के इतिहास रच रहे हैं। अगर जो साथी हमारे आए हैं, जो साथी सितंबर को अगर समझ गए, जैसे बाकी महीना होली दिवाली जैसे फेस्टिवल मंथ मनाते हैं, ईद चांद जो भी आप फेस्टिवल मंथ मनाते हैं, साथियों उसी तरीके से सितंबर महीने को आप अपने जीवन का, आप अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट महीना मान लीजिए। आज तारीख आज हो गई है, बचा हुआ 22 दूना 44 दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटे के दिन। जो गुरुदेव को द्वारा टारगेट डिसाइड किया गया है, जो प्रमोट किया गया है, जो ये सब सुविधाएं दी गई है, साथियों इस पे टूट पड़िए। मत देखिए कौन क्या कर रहा है, मत देखिए कौन क्या बोल रहा है। इससे अच्छा अवसर, इससे अच्छा मौका जीवन में नहीं आ सकता। मैं इस चीज का चैलेंज देता हूं। 7,000 रुपए कंट्रीब्यूशन करके कोई धरती में कोई लाल पैदा नहीं जो हमें आपको गोवा घुमा दे।
इसलिए धन्यवाद मानो ऐसे ऐसे महान आत्मा को, महान महान गुरु को, कि ऐसे हमारे आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर उनकी इतनी बड़ी सोच हो सकती है, क्या हम आप 20,000 का सामान लेके बेच नहीं सकते? क्या 20,000 का सामान लेके हम लोग 2 महीना राशन नहीं खा सकते? अगर छोटी सोच रखोगे साथियों, कुछ भी नहीं होगा। अगर अवसर अपॉर्चुनिटी मिली है, अपने आत्मा को झकझोरो, एक बार इससे पूछो मैं धरती पे जन्म किस लिए लिया हूं। अगर शिवचरण फौजी टेक्निकल बन सकता है, बहुत सारे टेक्निकल बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? उनके भी सीनियर वही है, हमारे भी सीनियर वही है, तो कमी किस में है? अगर कमी देखा जाए, कमी किसी में नहीं है। जिस दिन अपने अंदर झांक के देखोगे कि सारी कमी मेरे अंदर है, उसी दिन से आपकी आत्मा आवाज देगी, जो करना है मुझे करना है। इस सब बिजनेस साथियों, इन सब सोच के साथ ऐसे इंटरनेशनल पोर्टल पे ऐसे नहीं आओगे। कुछ दर्द लेना पड़ेगा। दर्द वो लेता है जो मर्द होता है, मर्द नहीं होता जो पुरुष होता है। मर्द हमारी बहन भी होती है। मर्द कोई नाम नहीं है जो इतिहास रचता है, मर्द रखती है। अगर उत्तराखंड की हमारी बहन सुषमा बिष्ट उस उत्तराखंड की पहाड़ी में इतिहास रच सकती है, मेरी प्रत्येक बहन इतिहास रच सकती है। मेरी बहनों, अपने आप को संभालिए। खाना बनाना, पूजा करना, बर्तन चौका, बच्चे पैदा करने का काम जानवर भी कर सकता है, लेकिन ऐसे गुरु, ऐसा अवसर आया है, दिखा दो अपनी ताकत को। मेरे जितने पुरुष भाई हैं, हमारे प्रमोद गुलाटी सर बोलते हैं देवता, मेरे देवता, अपनी माँ बाप के सपनों को, अपनी माँ बाप की आंखों में जो सपने हैं उनको देखिए। मैं साथियों हमेशा मोटिवेट होता हूँ, मैं सेमिनार से मोटिवेट होता हूँ, मैं सीनियर से मोटिवेट होता हूँ कुछ क्षण के लिए, लेकिन जिस दिन से मैं अपने माँ बाप का गरीबी, अपने माँ बाप की छोटी छोटी आंखों को जिस दिन मैंने वहां से रिलेट किया, वो मुझे मोटिवेट करती है, मेरी गरीबी मुझे मोटिवेट करती है। तो जिस दिन हम लोग इस चीज को समझ जाएंगे साथियों, मैं यही सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, स्टोरी तो चलती रहेगी, ये सब चलते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को साथियों, ऐसा अवसर आया है, अपने गुरुओं के सानिध्य में रह के सर वो इतिहास बना दो जिसके लिए हम आएंगे। और लोग क्या कहेंगे? लोग तब भी कहेंगे, लोग अब भी कहेंगे। सफल हो गए तो घर वाले खुश, असफल हो गए तो पड़ोसी खुश। खुश किसको करना है अपने आप से पूछ लीजिए। अगर घर वालों को खुश करना है, सितंबर को महा सितंबर बना दीजिए और रच डालिए इतिहास सर। बाकी स्टोरी में कुछ रखा नहीं है सर, स्टोरी मैंने बता दिया तो चलिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत गुरुदेव।